साधक जानता है, भक्त जानता है, और उसकी वो पीड़ा कोई औषधि से दूर नहीं होती। उसकी वो पीड़ा दोबारा दर्शन होने पर ही दूर होती है। और कुछ न हो, पर केवल गुरु के दर्शन में, गुरु के सानिध्य में प्रीति हो, अनुराग हो, तो वो एक बड़ी साधना है, वो एक बड़ा भजन है, उसका अपना आनंद है, उसकी अपनी एक मस्ती है। और भगवान करे कि ये लाभ हमको मिलता रहे। यही सच्चा लाभ है। तुलसीदास जी ने कहा है, लाभ की कछु हरि भक्ति समाना। आप ऐसा न सोचना कि हमको पैसा मिल जाए तो होगा कि हाँ लाभ हो गया। नहीं नहीं, उसको मुख्य नहीं बनाना है हमको। ठीक है, पैसा जरूरी है, परंतु ये मुख्य है। लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। हानि की जग एहि सम कछु भाई, भजहि न राम ही नर्तन पाई। इसके समान हानि और कौन सी कि नर्तन पाकर ऐसे सदगुरु के चरणों में अगर नहीं आ सके तो हम आ सके हैं, हम पहुंच पाए हैं, ये हमारा सौभाग्य है, उनकी कृपा है। अब हमको सजगता रखनी होगी। एक चोर बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे ने कहा, पिताजी अब आप तो बूढ़े हो गए, अब मुझे भी सिखा दो चोरी कैसे करना। बेटे को कहा बाप ने, ठीक है चल तुझे सिखाता हूं। एक बड़े सेठ के घर पर रात के, आधी रात के समय बाप बेटे को ले गया। सेंध लगाई, घर के अंदर एक बड़ी अलमारी थी, उसको युक्ति से खोला और कहा कि अंदर जा। बड़ी अलमारी थी, आदमी अंदर प्रवेश करके सामान बटोरे, ऐसी अंदर जा सामान समेट। वो अंदर गया तो बाप ने दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया, चाबी जेब में रख दी और शोर मचा दिया, चोर चोर चोर, चोर आया चोर आया चोर, शोर मचा दिया। चोर ने खुद ही शोर मचा दिया और भाग गया बाप। तो अब बेटा अंदर, बाहर से ताला बंद है, चाबी बाप ले गया है। घर के लोग जागे, कहां है चोर, कहां है, पर बाहर तो कहीं कोई दिख नहीं रहा। अब क्या हुआ कि वो अंदर जो बंद था वो सोचने लगा कि अब क्या करूं। उसके अंतर मन में अनजाने ही सजगता का उदय हुआ। जैसे कोई चूहा कपड़े कुतरे, ऐसे वो अंदर आवाज करने लगा। तो नौकरानी ने सोचा कि शायद अंदर चूहा है, पर आधी रात का समय था, लाइट शायद बंद हो गई थी। तो नौकरानी दिया जलाकर लाई, देखा कि इस पर तो ताला है, चाबी ढूंढी तो मिली नहीं, तो दूसरी चाबी जो रखी हुई थी वो लाकर दरवाजा खोला और उस चोर को अंदर न जाने क्या सूझा, सजगता आ गई। जो ही उसने दरवाजा खोला त्यों ही चोर ने दिए को फूंक मार दी, दिया बुझ गया। ये मौका पाकर भागा 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 तो देखा कि चोर तो भागा भागा, शोर मचाया, आसपास के लोग जागे, पीछे पड़े उसके। भागते भागते उसने देखा एक कुआं है, पास में पड़ा हुआ बड़ा पत्थर उठा के कुएं में डाल दिया। आवाज हुआ, पीछे से लोग आए, उन्होंने सोचा कि शायद चोर कुएं में गिरकर मर गया। बचने के कारण ये एक कूद गया, लोग लौट गए। चोर अपने घर पहुंचा, बाप जो रजाई तान कर सोया था
रजाई हटाई और गुस्सा करने लगा कि आप तो मेरे को फंसा कर आ गए, मैंने कहा था चोरी सिखाओ और आप मुझे बुरी तरह फंसा के आ गए। बोले नहीं नहीं बेटे, मैं फंसा कर नहीं आया। बोले ताला लगा के आ गए और आप बोलते फंसा के नहीं आए। बोले तूने कहा था ना कि चोरी करना सिखाओ, तो मैं तुझे सिखा रहा था। केवल एक बात मैं तुझे सिखाऊं तो सीखी हुई बात तू भूल सकता है। इससे तेरे जीवन में सजगता आ गई कि कब क्या करना, तेरे को अंतर्मन में प्रेरणा मिली ना, मैंने थोड़ी सिखाया। तेरे जीवन में सजगता होगी तो तू हर काम में सफल होगा। चोर चोरी में सजग रहेगा तो सफल होगा। वो सजग रहा तो बचकर आ गया ना, फंसा नहीं तो बुरी तरह फंस जाता। अगर सजग नहीं होता, अगर अंतर की प्रेरणा नहीं पाता, नहीं मानता तो फंस जाता। ऐसे ही हम अगर सजग नहीं रहेंगे तो हो सकता है कहीं कहीं फंस जाएं, हम कहीं उलझ जाएं। उसने तो बाहर का दिया बुझाया, हमको दिया बुझाना नहीं, हमको दिया जलाना है। वो तो खुद चोरी करने गया था। हमारे पास कई चोर चोरी करने को आते हैं, काम क्रोध रूपी। तो हम अपने जीवन में दिया बुझाए नहीं, दिया जलाएं, गुरु भक्ति का दिया जलाएं। जब वो दिया जलेगा तो परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घी बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। लोभ रूपी वायु बुझा नहीं सकेगी, मोह रूपी दरिद्रता फिर निकट नहीं आ सकेगी जब ये ज्योत जलेगी। तो हमारे जीवन में भी ये जरूरी है। विवेकानंद बोलते थे, गुरु लाखों माताओं का दिल एक करो तब एक गुरु का दिल बनता है। ऐसा उनका हृदय होता है, करुणा से भरा हुआ, क्षमा से भरा हुआ। हम कितनी गलतियां करते जाते हैं, पर क्षमा के सागर वो क्षमा करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। क्षमा करने में उन कृपा सिंधु को जरा भी देर नहीं लगती। वो ऐसे उदार हैं, ऐसो कौन उदार जग माही। उनके जैसा उदार और कौन होगा, जो रीझ जाते हैं तुरंत, देर नहीं लगती। पर भक्त भी थोड़ा नम्र हो ना, विनम्र हो, गुरु में दोष दर्शन न करता हो, अभिमानी न हो। अभिमानी आदमी तो ऐसा है कि जैसे एक छिपकली घर की छत पर रेंग रही थी तो दूसरी छिपकली ने कहा चलो बाहर चले। वो कहती है नहीं नहीं, हम जाएंगे तो ये छत को कौन पकड़ रखेगा, मैंने छत को पकड़ रखा है, ये सीलिंग कहीं छत गिर न जाए, मैंने छत को पकड़ रखा है। छिपकली ने छत को पकड़ रखा है? नहीं। अहंकारी आदमी उस छिपकली की तरह ही है। अहंकारी आदमी उस मक्खी की तरह है जो रथ के पहिए की धुरी पर बैठी थी। रथ चल रहा था, धूल उड़ रही थी, मक्खी सोचते कि वाह वाह देखो रथ को मैं चला रही हूं, मैं हूं ना तभी रथ चल रहा है। नहीं नहीं, मक्खी के कारण रथ नहीं चल रहा। पर मक्खी ऐसा सोचती है। तो अभिमानी आदमी उस छिपकली और मक्खी की तरह होता है। अभिमानी आदमी हमेशा लाभ से वंचित रह जाता है। अभिमानी व्यक्ति कृपा से वंचित रह जाता है। अभिमानी आदमी गुरु की ममता से, इस माँ की ममता से, इस माँ के प्यार से अभिमानी आदमी वंचित रह जाता है। पर जो नम्र होता है, श्रद्धालु होता है, प्रेमी होता है, जो इस माँ की याद में कभी रो लेता है अकेले में बैठकर, वो माँ की ममता से वंचित नहीं रहता, वो माँ के प्यार से वंचित नहीं रह सकता। देखो पानी होता है ना, पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी। H2O का फॉर्मूला कागज पर लिखा हो, उसको देखने से प्यास नहीं बुझेगी। H2O का फॉर्मूला कागज पर लिखा हो और उस फॉर्मूले को चाटो तो प्यास नहीं बुझेगी।
प्यास तो एक अनुभव मांगती है, प्यास एक ठंडक मांगती है, प्राणों में पानी की शीतलता मांगती है। प्यास H2O का फॉर्मूला नहीं मांगती है, वो तो पानी मांगती है। पानी से प्यास बुझ जाएगी, प्रीति से प्यास बुझ जाएगी, गुरु भक्ति से प्यास बुझ जाएगी, गुरु चरणों में प्रेम करने से प्यास बुझ जाएगी। और तुलसीदास जी की एक चौपाई मुझे बड़ी प्यारी लगती है। तुलसीदास जी ने कहा, मंत्र राज नित जपऊं तुम्हारा, पूजत तुम ही सहित परिवारा। हे प्रभु, मैं केवल आपकी पूजा नहीं करता, मैं सीता की भी पूजा करता हूं और लवकुश की भी पूजा करता हूं। मंत्र राज नित जपऊं तुम्हारा, पूजत तुम ही सहित परिवारा। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। ये प्रेम से होगा, तर्क से नहीं होगा। ये कोई गणित की थ्योरम नहीं है, याद रहे, ये कोई गणित की थ्योरम नहीं है, ये कोई साइंस का फॉर्मूला नहीं है कि तर्क से समझ में आएगा। ये तो प्रेम से समझ में आएगा, ये तो प्यार से समझ में आएगा। तुम्हें और क्या दें हम दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। शिष्य क्या भेंट में दे सकता है गुरु को? रुपया, पैसा, चीज, वस्तुएं ये नगण्य है, उनकी दृष्टि में तुच्छ है। ये इन चीजों की उनकी नजरों में कोई कीमत नहीं है। पर तुम्हें और क्या दें हम दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मैंने स्वामी राम सुखदास जी की एक बात पढ़ी, उसमें किसी ने उनसे प्रश्न पूछा था कि महाराज जी, क्या हम किसी को अपनी उम्र दे सकते हैं? हमारी इच्छा हो, किसी के प्रति हमारी श्रद्धा हो, तो हम उनको हमारी उम्र दे सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं दे सकते। हाँ, अगर तुम ब्रह्म ज्ञान पालो, साक्षात्कार कर लो, तत्व का ज्ञान पालो, तब तुम अपनी उम्र किसी को दे सकते हो। और तब तुम सोचोगे कि बस मैंने अपनी आयु दी, तो फिर हो जाएगा। फिर तुम्हारी आयु उन श्रद्धे तक पहुंच जाएगी जिनको तुम देना चाहते हो। मैंने जब वो वचन पढ़ा उन संत का, तब मुझे लगा कि अब सचमुच जल्दी ज्ञान पाना चाहिए, जल्दी अनुभव करना चाहिए, ताकि पूज्य बापू जी के द्वारा हमको जो लाभ हो